नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मेघा जैन और आप देख रहे हैं सोशल वायरल न्यूज़। आज मैं आपको बता रही हूं शिक्षा का वो हाल, इसे जानकर आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। जी हाँ, मध्य प्रदेश सरकार एक ओर जहां बड़े वादे और दावे कर रही है, लेकिन बरसात का ये पानी शिक्षा की पोल खोलते हुए नजर आ रहा है, शिक्षा के मंदिर की पोल खोलते हुए नजर आ रहा है। जी हाँ, मैं आपको बता रही हूँ आज एक ऐसी जगह, देवास जिले की सतवास तहसील की वो जगह अतवास गाँव, जहाँ के बच्चे शिक्षा के मंदिर में बैठने को, बरसात के पानी में बैठने को मजबूर है। देखिए ये वीडियो, किस तरीके से ये बच्चे उस बरसात के पानी में पहुंच रहे हैं शिक्षा के मंदिर में, लेकिन कोई नेता, कोई अधिकारी सुध बुध लेने को तैयार नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि बरसात का पानी शिक्षा के मंदिर तक पहुंच गया और अब तो प्राचार्य के कक्ष तक भी पहुंच चुका है पानी, लेकिन ये लगातार पिछले 3 साल से हो रहा है। उसके बाद भी मंत्री सुध बुध लेने को तैयार नहीं है, जूत तक नहीं रेंगती है मंत्री जी आपको। ये पूरे देवास जिले के सरकारी स्कूलों के हाल है। आपको बता दूं, देवास जिलों के सरकारी स्कूलों के हाल यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि कई शिक्षक पढ़ाने में असमर्थ हैं, तो कई शिक्षकों की कमी भी देखी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो चलाया था जिसमें आपको बताया था कि शिक्षा के मंदिर में शिक्षक किस तरीके से शराब के नशे में धुत नजर आ रहा था, और शराब इतनी पी रखी थी कि बच्चा जब सवाल पूछने जाता है तो शिक्षक के टेबल पे धड़ाम होके गिर जाते हैं। ये शिक्षा का हाल है, इसको शिक्षा का मंदिर कहा गया। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप कहते हैं कि देश को सशक्त और मजबूत बनाना है, शिक्षा से ही बनाएंगे ना नेताजी मजबूत। तो आपने सेमराज स्कूल खोल दिए, आपने सेमराज स्कूल में करोड़ों का इन्वेस्टमेंट भी कर दिया, लेकिन आपने उन सरकारी स्कूलों का क्या किया? आप कहते हैं टेक्नोलॉजी के आधार पर शिक्षा देंगे, लेकिन मध्य प्रदेश का हाल तो पानी में भरा हुआ है। शिक्षा का जो मंदिर है वो पूरा पानी से उबाल खा रहा है, बच्चे वहाँ बैठने को मजबूर है। तमाम वीडियो ऐसे आते हैं जहाँ बच्चे सड़क पार करते हैं तो डूब जाते हैं, उनके पास कोई सुविधाएं नहीं है, कोई मूलभूत सुविधा नहीं। मैं सरकार से पूछती हूँ, क्यों आप बच्चों के लिए सरकारी बस की व्यवस्थाएं नहीं कर सकते? नेता के लिए तो आप कर सकते हैं, नेता के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था आप कर देंगे, लेकिन शिक्षा के मंदिर में पहुंचने के लिए बच्चा अगर 10 किलोमीटर स्कूल में जाता है तो आप सरकारी बसों की व्यवस्थाएं नहीं कर पाते हैं। ये कैसी नैतिकता है सरकार आपकी? ये कैसी नैतिकता है आप लोगों की, जहां आप मंत्री जी बड़े बड़े बातें करते हैं? कितना पैसा शिक्षा पर लगाया है बताइए? इस साल कितना पैसा शिक्षा को दिया गया था? बजट में कितना पैसा शिक्षा को आया था? लाखों लाखों करोड़ों रुपए शिक्षा पर लगाए गए थे। लेकिन हकीकत में अगर आप देवास जिले के सरकारी स्कूलों की हालत को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा शिक्षकों की स्थिति क्या है। आपको बता दो, 16,000 शिक्षक अगर हैं तो उसमें कुछ ही शिक्षक परमानेंट होंगे, बाकी सब अस्थायी शिक्षक। अस्थायी शिक्षक यानी वो शिक्षक जो भर्ती पर कुछ समय के लिए नियुक्त किए गए हैं। और आपको ये भी बता दूं कि इस तरीके से ये शिक्षक अतिथि शिक्षक के रूप में जाने लगे हैं। हाल ही में कुछ दिनों पहले ये बात भी हुई थी कि अतिथि शिक्षकों को हटाया जाए, परमानेंट शिक्षकों की भर्ती की जाए, क्योंकि आज भी गाँव में वाकई शिक्षकों की कमी है। अगर हम देखें तो 1,000 बच्चों पे 2 शिक्षक हैं मात्र। बच्चा स्कूल नहीं पहुंच पा रहा है, बच्चा पढ़ाई नहीं कर, शिक्षकों को ट्रेनिंग ही नहीं है, शिक्षकों को आता ही नहीं है, शिक्षकों को कंप्यूटर पढ़ाते नहीं आता, इंग्लिश पढ़ाते नहीं आती, मैथ्स पढ़ाते नहीं आता। ये बात मैं आपको दावे से कह सकती हूँ, इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मैंने ज़मीनी स्तर पर काम किया है। मैं देख रही हूँ देवास जिले के वो तमाम सरकारी स्कूलों की हालत देख रही हूँ। आपको एक ताज़ा मामला बताती हूँ। देवास जिले के सतवास तहसील के अतवास का ये मामला है, मैंने आपको बताया वीडियो में। अब देखिए ये वीडियो, प्राचार्य कह रहे हैं कि लगातार हम इसकी शिकायत कर रहे हैं, लेकिन शिकायत शासन तक पहुंच नहीं पा रही है, इसलिए बच्चे गीले में बैठने को मजबूर है। साहब वाह, क्या नैतिकता है आपकी, क्या बड़ी बड़ी बातें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर बात में प्रखर और मुखर होकर बोलना तो जानती है, लेकिन शिक्षा का स्तर कब सुधरेगा, कैसे सुधरेगा, इस पर कैसे काम होगा, इसकी बात कभी नहीं की थी। मंत्री जी सुन लीजिए अच्छे से इस बात को, आप समझ लीजिए इस बात को। देश का बच्चा पढ़ेगा तभी देश को मजबूती मिलेगी, देश सशक्त और निर्माण के कार्य होंगे। अगर देश का बच्चा अशिक्षित रहेगा, अगर गरीब का बच्चा, वंचित का बच्चा, आदिवासी का बच्चा अगर अशिक्षित रहेगा, तो क्या आप देश को सशक्त और मजबूत कर पाएंगे? शिक्षा एक ऐसी नीति है जिससे बच्चा आगे बढ़ सकता है, देश का नाम रोशन कर सकता है। लेकिन आपकी सरकारों ने तो ये तय कर रखा है, ये विचार कर रखा है,
शिक्षा पे कोई काम नहीं करना है। क्योंकि मैं देवास ज़िले की बात इसलिए बार बार कर रही हूँ, देवास ज़िले की अगर मैं आपको सोनकच्छ की बात करूँ, बागली की बात करूँ, काटाफोड़ की बात करूँ, लोहारदा की बात करूँ, अतवास की बात करूँ, डांगरा खेड़ा की बात करूँ, बीछाखेड़ी की बात करूँ, सेमली की बात करूँ, मैं तमाम वो गांव की बात आज आपके सामने सिर्फ इसलिए कर रही हूँ नेताजी, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप पहुँचिए इन गाँवों में, आप देखिए इन गाँवों में जाके कि शिक्षा का हाल क्या है, शिक्षा का स्तर क्या है। क्या शिक्षकों को वाकई वो पूरा अनुभव है जो वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं? क्या वो सही जानकारी बच्चे तक पहुंचा रहे हैं? क्या वहाँ पर लैब है? क्या वहाँ पर कंप्यूटर लैब है? क्या वहाँ पर इंग्लिश के टीचर हैं? नहीं साहब, वहाँ सिर्फ पानी भरा हुआ है। एक बारिश आपके शिक्षा के मंदिर की पोल खोल देती है साहब। आप अच्छे स्कूल नहीं बनवा पा रहे हैं, आप अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, और आप बात बड़ी बड़ी करते हैं। एक बार इस ओर भी ध्यान दीजिए, पहुँचिए इन गाँव में, देखिए इन गाँव की स्थिति और पता लगाइए कि वाकई यहाँ का गरीब बच्चा कैसे पढ़ रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है। वोट की राजनीति खत्म करिए साहब, शिक्षा की नीति को आगे बढ़ाइए और काम करिए। हमारे स्कूल में मैं जब से आ रहा हूँ, जब से पानी भरा हुआ रहता है, मैं जितनी भी बार आया हूँ पानी भरा रहता है, हमारे को निकलने में दिक्कत होती है। और नाला नया बनवा दो। स्कूल में पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही क्या, ये अब नाले की वजह से? हाँ, बहुत दिक्कत होती है हमारे को निकलने में भी, आने में भी। सर तो पढ़ाते हैं पर पानी। शासकीय बालक माध्यमिक विद्यालय अतवास है, 2022 से ये समस्या आ रही है। लगभग 3 साल मुझे नगर पंचायत को अवगत किया, ये मेरे पास में आवेदन भी दिया हूँ मैंने, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और उनसे जब बात होती है तो वो बोलते हैं कि आपका विभाग ही इसकी समस्या का हल करेगा, हम इसकी समस्या का हल नहीं कर सकते। तो मूल समस्या क्या कैसी बनी हुई है? पानी की निकासी नहीं हो पा रही, क्या कारण रहा है? ये रोड जब से बना है, जो सामने जो नाला बना है, इसका इन्होंने आगे से लेके यहाँ तक गहरा करा, और वो जो कोना है वहाँ से नाले को 1 फीट ऊंचा कर दिया, तो वहाँ पर उसकी थोप लग रही, जिसकी वजह से पानी आगे नहीं जाने की वजह से समस्या बन रही है। क्या बच्चों को पढ़ाई करने में भी परेशानी आती है? बिल्कुल परेशानी होती है। जब भी पानी आता है तो मुझे स्कूल से बच्चों को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि हर बार जब पानी का लेवल बढ़ता है तो इसमें जो जहरीले सांप होते हैं वो आ जाते हैं। आज भी हमने एक सांप को मारा है। शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? यही चाहते हैं कि इसका नाला बन जाए ताकि ये पानी निकल जाए और विधिवत जो हमारी स्कूलें लगती हैं वैसे लगे। जब भी पानी गिरता है तो हम छुट्टी कर देते हैं। तहसीलदार महोदय को भी मैंने आवेदन दिया हूं, और नगर पंचायत को कंटिन्यू 2022 से लेकर 22, 23, 24 3 साल से कंटिन्यू दे रहा हूं। ये रिसिप्ट है मेरे हाथ में, अभी तक इसका कोई निराकरण नहीं हुआ। आज सीएमओ महोदय आए थे तो उन्होंने मुझसे ही पूछा कि क्या करना, क्योंकि वो भी अभी नए आए हैं यहाँ पर।